प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को अपने से इम्प्रूव करने के सेल्फ स्ट्रेटजी और सेल्फ एक्टिव टूल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो से हमने काफ़ी सारे टूल्स देखे हैं। रूसी भाषा को टाइप करना, गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करना, रोल प्ले मिमिकिंग, गूगल मैप से चीज़ें दोहराना, और पिछली वीडियो में देखा है कैसे जो ग्रुप्स, वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जो है ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं। उन लोगों के साथ जो पूरी दुनिया भर में रूसी भाषा सीख रहे हैं उनकी मदद ले सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अब आपको याद होगा कि जो मैंने गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करना बताया था और रोल प्ले बताया था, तो मैंने कहा था कि यूट्यूब से आप बहुत कुछ मदद ले सकते हैं इसमें, और हमने इसको यूज़ किया है तीसरे सेक्शन में इस वीडियो के। आज हम कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करेंगे जो रूसी भाषा सिखा रहे हैं, जो अच्छे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ी में है या जर्मन में है या किसी और भाषा में, हिंदी में नहीं है। हम उनके बारे में बात करेंगे और उनको जो है स्पेसिफिक सिचुएशंस में कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसको आप अपनी वोकैबुलरी बिल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। और इसके अलावा कैसे जो जो मिमिकिंग और जो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके इन यूट्यूब चैनल्स की स्पेसिफिक सिचुएशंस में आप फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि ये आपको फ़ायदे में दे, फ़ायदे में हो। और जब भविष्य में हम जब आम बोलचाल की रूसी भाषा सीखेंगे या पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। यूट्यूब चैनल्स, रोल प्ले और मिमिकिंग आपके बहुत काम आएगा। उसमें हम इसको और भी अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इन चैनल्स की बात करेंगे। इनका यूज़ कैसे करना हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, है ना। तो आइए चलते हैं। देखिए, ये जो यूट्यूब के वीडियो चैनल्स हैं, मैंने कुछ यूँ कह लीजिए कि कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश की है। तो इसमें से जो कुछ जो चैनल्स हैं, वो जो यूट्यूब के वीडियोस हैं वो सिर्फ पूरी पूरी तरह से रशियन भाषा में है, रशियन लैंग्वेज में है, और उनमें इंग्लिश के सबटाइटल्स हैं, ठीक है। और कुछ जो है इंग्लिश में है, मतलब कि इंसान जो है, जो यूट्यूबर है, वो इंग्लिश में बता रहा है और रशियन लैंग्वेज ही सिखा रहा है या कुछ कर रहा है, जो भी टॉपिक है उस पर बोल रहा है। और इसके अलावा कुछ जो है ग्रामर फोकस्ड है ना, और कुछ जो है तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। और मेरे ख्याल से ये फोकस ठीक रहेगा अपना, रशियन लैंग्वेज, रियल लाइफ, और फिर ये जो रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए हैं कि किस तरह से कुछ लोगों ने क्या किया है कि इंटरव्यूज़ लिए हैं, मतलब कि जो रोड पे लोग चल रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, जैसे हमने ईजी रेशन में किसी वीडियो पहले देखा था, ठीक है, कि आपका दिन का क्या प्लान है या आपकी हॉबी क्या है। इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, कि आप रोड पे इन लोगों से बातचीत कर रहे हो, या और भी तरह के इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप कौन से देश से आए हो, या जॉब इंटरव्यू वगैरह हो गया। तो इस तरह के जो वीडियोस हैं वो रियल लाइफ एग्जांपल में कहे जा सकते हैं, या फिर जो कुछ अलग अलग परिस्थितियाँ हैं या सिनारियोज हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, मतलब कि कोई इंसान जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई वो किचन में है, तो किचन में क्या क्या चीज़ें होती है ना, या फिर वो किसी बिल्डिंग में है या मेट्रो स्टेशन पे है, वहाँ पे बता रहा है वो वीडियो के थ्रू, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं, कैसे क्या होता है, और रशियन में बोल रहा है, रशियन चीज़ बता रहा है उसकी। तो डिफरेंट सिचुएशन होगी, या उसका गला खराब है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, तो किस तरह से बातचीत करेगा। ऐसे ही वो सड़कों पे घूम रहा है, जैसे कि मान लीजिए मास्को के अलावा किसी सड़क, किसी दूसरे दूसरे शहर में जा रहा है वो, तो वो बातचीत बता रहा है कि भाई यहाँ 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 पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इससे आपको और भी जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो है स्टोरीज़ बताई है इतिहास की, वो पढ़ने की कोशिश की है ना, रूसी भाषा में पढ़ने की ना। तो हमने जो लर्न रशियन वेबसाइट देखी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाली भी थी, तो ये यूट्यूब पे भी है, विजुअल अच्छा है। कुछ लोगों ने जो समाचार होते हैं, न्यूज़ है, उसमें जो रशियन होती है उसके थ्रू रशियन सिखाने की कोशिश की है या वीडियोस बनाए हैं। बाकी कुछ लोगों ने मूवीज़, सीरियल्स और धारावाहिक बनाए हैं, ठीक है। तो ये इस अलग अलग तरह कॉम्बिनेशन से, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, जो लोग रशियन सिखाते हैं, इंग्लिश में, रशियन में, जर्मन में, स्पेनिश, अलग अलग भाषाओं में। तो मैंने कुछ जो है उनकी छाँटने की कोशिश की है, लेकिन लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूँ, जो इससे क्या है कि आपको जो है इस जो तरीका है जो बताने वाला, उससे फ़ायदा हो सकता है,
मेरे हिसाब से। हो सकता है आपको कुछ और तरीका आपको पसंद आए, ठीक है। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। आपका अनुभव कुछ और हो सकता है, तो उसको ये सबसे पहले तो आप हम जो हमने देखा था मिमिकिंग स्टाइल, ठीक है। ये हमने देखा है कि मिमिकिंग करने से क्या फ़ायदा होता है ना। तो हम मैं चाहूँ कि आप ऐसे ही उसको देखें। मैं आपको सिर्फ यूट्यूब चैनल्स की लिंक दे रहा हूँ या बता दूँगा कि भाई ये वीडियो हम यहाँ से देख रहे हैं। और जब हम आम बोलचाल की रशियन देखेंगे तो उसमें हम जो बेसिक चीज़ है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी इन यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, है ना। जैसे कि अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो मैं आपको जो है वोकेबलरी वगैरह बता दूंगा, सेंटेंसेस बता दूंगा, मुख्य मुख्य मेन मेन। उसके बाद अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ हैं, उनमें लोग एयरपोर्ट पे क्या क्या होता है वो बताते हैं। तो वो आपकी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। अब ऐसा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो चैनल्स हैं और अच्छे वाले हैं, बुरे नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अच्छे हैं, ठीक है। तो ये समझना मुश्किल हो कि आपको कौन सा पसंद आए। तो मेरा तो ये सुझाव है कि आप जो है हर चैनल से एक दो वीडियो देखें और समझें कि भाई कौन से यूट्यूबर की जो स्टाइल है आपको अच्छी लग रही है या उसके वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, वो आप देख लीजिए। याद रखिए कि सारे वीडियो तो रशियन में है, इंग्लिश में है, ये वीडियो हिंदी में नहीं है। तो आपको जो गूगल का जो ऑप्शन है ट्रांसलेशन का, वो इस्तेमाल करना होगा, ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करना होगा। और समझना होगा, ठीक है। तो हिंदी वाला आप यूज़ कर सकते हैं अगर रशियन में बोल रहा है वो, या रशियन सबटाइटल्स हैं तो आप हिंदी वाले सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो ये हम मिमिक्री वाले चैनल में देख चुके हैं। मिमिकिंग वाले चैनल में हम जो हमने वीडियो बनाया था मिमिकिंग वाला, उसमें हम देख चुके हैं कि कैसे करना है, आपको करना है। और आपको नहीं समझ आए तो मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। कोई ये करना ये तरीका है बस कि यूट्यूब चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। ऐसी चीज़ें जो हम शायद कवर ना कर पाए, नहीं हम कवर कर सकते हैं लेकिन स्कोप बहुत बड़ा है, तो हर चीज़ हो सकता है कवर ना कर पाए, स्कोप छूट जाए। तो यूट्यूब में अगर वीडियो है तो आप उसको कैसे अपने अपने इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और मेरी सुझाव है कि जब भी आप एक या दो वीडियो आजमा लिए तो आप एक या दो चैनल अपने से चूज कर लीजिए, उसको यूज़ करना है। सारे मत यूज़ कीजिए, मतलब अगर आपको 15 चैनल मैं आपको बताऊंगा तो जरूरी नहीं आप सारे इस्तेमाल करें। उनसे दो चूज़ कर लीजिए अच्छे वाले जो आपको लगते हैं और उसी को इस्तेमाल कीजिए, उसके सारा कंटेंट देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। सारे यूज़ करेंगे तो फिर क्या बहुत एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, एक ही अलग अलग वीडियोज़ के एक ही जने का कंटेंट रिपीट कीजिए, अच्छा रहेगा। एक ही चीज़ को बार बार देखें, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, रिपीट प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो कीजिए। और कोशिश कीजिए फोकस ऑन टॉपिक्स और वोकेबलरी बिल्डअप जो आपके हिसाब से ज़रूरी है। ये एक यूट्यूबर एक यूट्यूबर ने यूट्यूब पे 250 वीडियो डाल रखे हैं, आपको सारे के सारे 250 नहीं देखने हैं। आपको वो वीडियो देखने जो आपके काम के हैं, आपके टॉपिक पे है, जो आपको वोकेबलरी बिल्ड करनी है या जो आपका लेवल है उस पर ध्यान देना, ठीक है। हर चीज़ देखनी जरूरी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो देख सकते हैं, भाषा में अथाह है, भाषा एक समुद्र है, एक ओशन है जिसमें हर चीज़ हमेशा कमी होगी, आप जितना चाहे कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यही कि आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं टॉपिक पे, या हम जो वीडियो से टॉपिक देखेंगे उन्हीं पे फोकस कीजिए और उसकी वोकेबलरी बिल्ड कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। स्पीकिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस कीजिए सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। जो सिचुएशन है, जैसे कि मैंने अपना हम देखेंगे जब अभी फ्यूचर में जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे कि भाई अपना परिचय देना है आपको ऑफिस के अंदर, ऑफिस में आपको प्रोफेशनली अपना परिचय देना है अपना और अपना कंपनी का। तो अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है तो आप उसको वीडियो के देखने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे, ठीक है। उससे नए वोकेबलरी या नई सिचुएशन उपलब्ध हो सकती है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया आपको कि भाई मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ, तो मैंने जो वीडियो बनाया उसमें उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली वोकेबलरी है, लेकिन हो सकता है आप टीचर हो, अब टीचर के लिए वोकेबलरी थोड़ी अलग हो सकती है। तो आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल गया जहाँ पे एक टीचर ने अपना बारे में बताया है, अपने काम के बारे में बताया है, तो आप बोलिए वो फ़ायदेमंद होगा, उससे आपको यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये शुरुआती जो है हो गया। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से जो चैनल्स मैंने जो चूज़ किए हैं, जिनकी परमिशन मुझे मिल गई है, ठीक है। मैंने सबसे बात की है, चैनल्स और भी अच्छे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मेरे पास सबकी परमिशन नहीं है नाम यूज़ करने की या स्क्रीनशॉट यूज़ करने की। तो जिनकी है परमिशन मैं उन्हीं का स्क्रीनशॉट यहाँ पे और आगे भी यूज़ करूँगा अपने वीडियोज़ के अंदर, बाकी का मैं लिंक डाल दूँगा।
ठीक है, आप देख सकते हैं, मतलब चैनल अच्छे हैं वो, लेकिन मैं उनको यूज़ नहीं कर सकता, परमिशन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रशियन रेडियो शो। काफ़ी ये जो है ये क्या करते हैं कि ये हॉबीज़ की वीडियो बनाते हैं। ये इसे इसमें है कंप्लेन इन रशिया। भाई आप जो है कंप्लेन करो कैसे, लेकिन इंटरमीडिएट रशियन है। ये जो वीडियो बनाते हैं रूसी भाषा में बनाते हैं, ठीक है। और ये दैनिक दिनचर्या में है ना, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर घूमेंगे, लाइब्रेरी क्या है, या फिर आपको जो है आपका गला ख़राब हो गया तो उस तरह की चीज़ें करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें जो है पेड हो सकती है ना, कुछ चीज़ें, लेकिन जैसे इनके पास ये वोकैबुलरी है। हमारा जो लेवल है वो ये वाला है। अ, हमारा जो लेवल है वो A1 से लेकर ये वाला है, A1 A2 पे चल रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे ये A2 वगैरह भी है, इजी पढ़ सकता है, लेकिन हम A1 A2 पे ही हैं। तो इसमें इसकी प्ले लिस्ट है काफ़ी सारी। जैसे कि इन्होंने कहा है एसोर थ्रोट, मतलब गला खराब होना, माई डेली रूटीन, है ना। ये डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, मेरा फ्लैट है, ठीक, क्या करता है ये पूरी सिचुएशन बताएगा, वोकैबुलरी बताएगा घूमते घामते, ठीक है। ये लव एट फर्स्ट साइट डेटिंग के बारे में है। तो ये नए नए टॉपिक्स पे है, ठीक है। और ये आपकी प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस की बहुत अच्छा होगा। हम जो है इनमें से कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे अपने वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में, और मैं आपको बताऊंगा भी सही। लेकिन उसके आगे और भी प्रैक्टिस आपको करनी है, या और भी फेमिलियरिटी चाहिए, और भी नई चीज़ों से चाहिए, तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये पूरी तरह रशियन में है, मेरे ख्याल से इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स होंगे, तो आपको जो है मिमिकिंग करने के लिए हिंदी जो ऑटो सबटाइटल्स है वो ऑन करने पड़ेंगे गूगल में, जैसा कि हम पिछले किसी वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रशियन विद नास्तिया, ये इंग्लिश में है काफ़ी सारे वीडियोस, और ये रशियन लैंग्वेज की टीचर है। तो इनमें ज़्यादातर जो वीडियोस है वो ग्रामर के हिसाब से हैं, ठीक है, ग्रामर की जो डिटेल है। और इनमें कुछ जैसे इनकी प्लेलिस्ट है, ये इसमें आप देख सकते हैं। जैसे एक जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है 365 दिन में रशियन सीखिए, ठीक है। लेकिन ये जो है बहुत सारे, जैसे रशियन फूड रेसिपी इंटरेस्टिंग हो सकती है, रशियन ट्रेडिशंस क्या है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे बिजनेस रशियन जो ये आ सकता है, ठीक। तो ये है, तो ये रशियन टीचर हैं, है ना। और ये ग्रामर की कॉन्सेप्ट इंग्लिश में, इंग्लिश लगा के एक्सप्लेन करती है। तो ये शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, कि ग्रामर हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। भविष्य में अगर आप लेवल अपग्रेड करना चाहें अपना A2 B1 B2, तो शायद ये चैनल आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि इन्होंने किया है 365 दिन में इन्होंने रशियन सिखाने की कोशिश की है, लर्न रशियन 365 डेज। तो ये आपके लिए हो सकता है, अगर जो चीज़ आप अगर हायर लेवल जाना चाहें रशियन का, तो ये आपके काम में आ सकता है। ये इंग्लिश में है और मोस्टली ग्रामर है इसके अंदर, डेली रियल लाइफ सिचुएशन नहीं आएंगी। तो इसको हम शायद, मतलब मैं इसको शायद अगले फ्यूचर की वीडियोस में इस्तेमाल ये नहीं होंगे, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। लेकिन ये ग्रामर बेस्ड ज़्यादा है, तो हमारे वीडियोस में इनकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। रशियन स्टोरीज तुम्हारा, ये भी है, इसमें वीडियोस ज़्यादा नहीं है, 12 ही वीडियोस है, लेकिन इन्होंने काफ़ी जो है इंटरव्यूज़ लिए हैं रशियन के अंदर ही। इन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, जैसे एक देख सकते हैं आप, इंटरव्यू लिया हुआ है किसी और से स्लो रशियन में, और बाकी लोगों से बात की। तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि अगर आप एक तो होता है कि कोई बैठे बैठे बताए क्या हो रहा है, और एक होता है दो लोग बात करें। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आप कॉन्वर्सेशन फॉलो कर सकते हैं। और रूसी जैसे होता है ना वी टी, है ना, और जिस तरह से जो वर्ब चेंज होती है एंडिंग में, तो वो दो लोग आपस में बात करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है, क्योंकि इसेंशियली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने की, वो आप किसी से बात ही तो करेंगे। तो ये जो इंटरव्यूज़ हैं बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जहाँ पे भी आपको मिल जाए तो कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, वीडियोस ज़्यादा नहीं है, 12 ही है, पर ठीक अच्छा चैनल है ये। हम आई थिंक इसमें एक या दो वीडियोस इस्तेमाल करेंगे पिछले फ्यूचर में, जो मेरे वीडियोस आएंगे डे टू डे रशियन वाले कैसे करना है उसमें। अब आगे चलते हैं। जो ये चैनल है माइकल रोसी, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं ये, और इनके जो है वीडियो इंग्लिश और रशियन दोनों में होंगे, मतलब इंग्लिश वीडियो से, लेकिन इनकी इंटरेस्टिंग बात जो है ये कि पॉलिटिकल साइंस बात करते हैं। अगर आपको रशिया की जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, या आप जो है जो स्पीचेस होती हैं रशियन पॉलिटिशियंस की,
उस वोकैबलरी पे फोकस करना चाहते तो तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये चैनल देख सकते हैं। इसमें इन्होंने जो है जो रशिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो प्रेसिडेंट की वीडियोस हैं मिस्टर व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन के, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आपको अगेन जो है हिंदी में ऑटो ट्रांसलेशन ओपन करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरा चैनल है ये पॉलिटिक्स को लेके है, ठीक है। ये आम रशियन वाली बात नहीं है, पॉलिटिकल चीज़ पे है, और आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ये आपकी काम आ सकता है। आगे चलते हैं। ये स्पीक द लैंग्वेज, ये भी अच्छा चैनल है। ये इसके अंदर काफ़ी सारी जो है सिचुएशन बताई गई है ना। इन्होंने बताया जैसे कि अ, इसमें जैसे कि उन्होंने सिचुएशन बताई है कि ये कॉन्वर्सेशन है ना। इडियोम व कीनो, मतलब कि आप थिएटर में जाते हैं, ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन, वहाँ किस तरह की वोकैबुलरी है। या फिर गिदिए मोई अचकी, इसका मतलब है कि भाई मैंने अपना चश्मा खो दिया है, वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो सकती है, जिसमें किस तरह से ये जो है रशियन जो है अल्फ़ाबेट्स और रशियन वोकैबुलरी इस्तेमाल करती है। गिदिए मई अचकी का मतलब गिदिए मई, मेरे जो चश्मा है वो कहाँ गया। अब उसके कुछ और भी हो सकता है, गिदिए मई 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 मया क्वार्तीरा, मेरा घर कहाँ है। तो ये सवाल जो है रिप्लेस हो सकते हैं, तो इस तरह से हो सकता है। जो इंटरेस्टिंग बात इस चैनल में लगी मुझे वो है ये मूवीज़ के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो ये जो रशियन जैसे कि मूवीज़ हैं जहाँ पे रशियन इस्तेमाल हुई है, तो ये उन मूवीज़ के क्लिप डाल डाल के उनसे समझाती है कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग अप्रोच है रशियन को प्रैक्टिस करने की। इसके अलावा जो है इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। जो फॉरेनर्स है, वो जो इनके स्टूडेंट्स हैं, वो बता रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, ये ऐसे करके। और यहाँ पे ये बोल रहा है कोई, यहाँ पे कोई रशियन बोल रहा है। तो उससे क्या है कि ये इंटरव्यूज होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि जो सवाल जवाब होते हैं आपके भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपसे भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगेन मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, आपको इम्प्रूव करने के लिए है ना, अगर आप चाहें तो। और अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मत छोड़ दीजिए। ऐसे ही इनके पास रीडिंग रशियन है, जो रशियन कैसा रीड करनी है ना। ये एक पेज के साथ रीड करती हैं, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए अच्छा हो सकता है ये, ठीक। आगे चलते हैं। वैसे इनके एक और है यारास्लो रशियन जो है। इनके जो ज़्यादातर वीडियोस है सारे के सारे जो है रशियन लैंग्वेज में है, ज़्यादा वीडियोस नहीं है। और ये भी न्यूज़ पे फोकस करती हैं काफ़ी सारे। इनके जो चैनल है उसमें ये न्यूज़ पे करती हैं, लर्न रशियन विद न्यूज़। तो रशिया में जो न्यूज़ हो रही है, क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पे सारा का सारा जो है इन्होंने न्यूज़ के हिसाब से किया है। तो अगर आप रशिया के बारे में और किस एंगल से जानने के इच्छुक हैं और ये चीज़ आपको पढ़नी है या आपके काम में है, तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। इसमें न्यूज़ के हिसाब से है। और इसके अलावा ये जो है मास्को के अराउंड घूम रही है ना। ये मतलब मास्को मतलब शहर में घूम रही है, जैसे ना वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट। जैसे कि यहाँ पे शहर में घूमना, या दोस्तों से बात करना, है ना। यहाँ पे कॉफ़ी कैसे चाहिए आपको, मतलब आप किसी कॉफ़ी शॉप पे गए तो कॉफ़ी कैसे ऑर्डर करते हैं। या फिर आप म्यूज़ियम में गए है ना, तो वहाँ पे जो आर्टिस्टिक वोकैबुलरी है उसके बारे में बात होगी। तो ये इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर इन चीज़ों पे आपको करना है तो ये आपके काम में आ सकती है, वोकैबुलरी बिल्ड कर सकता है, और काफ़ी जिस तरह से बताया वो आपके काम आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही ब्लू बी फ्लुएंट इन रशियन, ये भी एक रशियन टीचर हैं। इनके सारे वीडियो इंग्लिश में है, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है ये इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और ये टीचर हैं। तो इनके जो वीडियोज़ हैं इसमें सिचुएशन सिनारियोज नहीं होंगे, ग्रामर ज़्यादा होगी, जैसा कि इन्होंने बताया ग्रामर के। तो ये अगर आप अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं ग्रामर के हिसाब से, आगे बढ़ना चाहते हैं जो हमारे बाद, तो फिर ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। पर अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इसको हम ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो अगर कहीं इंटरव्यूज़ होंगे तो हम इसको देखेंगे, नहीं तो ये सेल्फ आपके लिए, अगर आपको इम्प्रूव करना और हायर लेवल पे जाना है, तो ये आपके ये एक चैनल हो सकता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज टीचिंग बताई गई है A1 A2 B1 B2, ठीक है। तो उस हायर लेवल पे आप जा सकते हैं। ये आगे चलते हैं। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चैनल है।
इसमें है बूस्ट टू रशियन। ये जो है फोकस करता है आपका जो फोकस करता है कि ये जो आपकी मूवीज़ हैं, ठीक है, जो मूवीज़ है उसके ऊपर था। और ये इसमें इंग्लिश और रशियन दोनों मिक्स के टीचर हैं, वो शायद जो है अपना जो है इंग्लिश और रशियन सबटाइटल्स डालती हैं। और रशियन मूवीज़ के हिसाब से देखिए यहाँ पे जो रशियन स्पीचेस हैं, जो आपका ये है जो जैसे मारिया शारापोवा ने दी थी, या फिर व्लादिमीर पुतिन ने दी थी, या फिर यूरी गगारिन ने दी थी, तो जो है इंग्लिश और रशियन सबटाइटल्स हैं। ये अब तक आपको पता लग गया यूरी गगारिन कौन है। मारिया शारापोवा एक फेमस टेनिस प्लेयर है जो कि रशियन ओरिजिन है पर यूएस सिटीजन अभी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है आपकी, लोगों से सुन सुन के आप ये अलग अलग वोकैबलरी बढ़ा सकते हैं। ये स्पोर्ट्स वोकैबलरी होगी, ये हो सकता है म्यूज़िक वोकैबलरी है, ये स्पेस वोकैबलरी है। ऐसे ही यहाँ पे मूवीज से आप देख सकते हैं, ठीक है। स्लो रशियन ने समझाने की कोशिश की है, जो फेमस मूवीज़ है उनसे इन्होंने लाने की कोशिश की चीज़ों को, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हो सकती है। अगेन ये जो है इंग्लिश में होगा इसके सबटाइटल्स, पर आप हिंदी में ला सकते हैं ऑटो ट्रांसलेट कर की ऑप्शन से। और इससे आपको फ़ायदा हो सकता है कि आप रशियन को हिंदी में समझ सकते हैं, और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वोकैबलरी बढ़ जाएगी। लेकिन ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं अगर आपके लिए कुछ ज़रूरतमंद हो तो। ऐसे ही ये रशियन रीडिंग प्रैक्टिस भी कराती हैं इस चैनल में, ये इन्होंने डाल रखे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, बिगिनर्स में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ये वोकैबलरी बिल्ड के अच्छा हो सकता है, या आपके प्रोनाउंसिएशन की अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है साथ के साथ करने से, ठीक है। आगे चलते हैं। रशियन विद दाशा, ये भी अच्छा चैनल है। ये अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से बात करती हैं, और इनके ज़्यादातर वीडियो रशियन में होंगे जहाँ तक मुझे पता है। कि इनके सारे तो एक आधा वीडियो इंग्लिश में, लेकिन सारे वीडियो रशियन में है। और ये काफ़ी सारे सिचुएशन के हिसाब से बात करती है, सिनारियोस के हिसाब से, है ना। और ये इंटरव्यूज़ भी होते हैं इनके चैनल पे, तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें कवर्ड होती है। जैसे यहाँ पे है अ डे इन माई लाइफ, ये अपनी पूरी दिन भर की दिनचर्या बताएंगी, तो इसमें काफ़ी कुछ कवर्ड हो जाएगा। किचन में, खाने में, बस में जाना, मेट्रो में जाना, लोगों से मिलना, ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, शाम को थक के आके खाना बनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही ये दो दोस्तों के बीच में जो है कॉन्वर्सेशन है, ठीक। ये इंटरमीडिएट रशियन, इसका ध्यान रखिए, हम बेसिक पे चल रहे हैं, लेकिन आपको हर चीज़ आनी ज़रूरी नहीं है, आपकी वोकैबलरी बढ़ सकती है, इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही ये क्राइम एंड पनिशमेंट की वोकैबलरी की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही ये जो है समर, नेचर, लेक, और उनके बारे में बात हुई, जो आपका समर वेकेशंस होता है उसके अलावा, ठीक है। तो इस तरह से इनमें काफ़ी सारे जो सिचुएशंस के हिसाब से वीडियोस आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये बताते हैं भाई, ये मेरी नेबरहुड, मतलब आपका मोहल्ला, आपके मोहल्ले में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगी। या फिर आपकी जो दादी है उसका रूम, बाबूश्का को दादी बोलते हैं, उसका रूम, है ना। या फिर ये जो है इनका क्या बोलते हैं उसको, घर पे जो आपके माता पिता की याद जो होती है, उनकी फ़ोटो का कलेक्शन यहाँ पे है। या फिर ये जो इंटरेस्टिंग है कि इंटरव्यूज़ जो है दूसरे लोगों से, है ना, ये जैसे और भी लोग के इंटरव्यू जो रशियन सीख रहे हैं उनसे बात करने पे जो है चीज़ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि दो लोग जब बात करें तो आपको भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि आपको दोनों तरफ से प्रैक्टिस होती है, आप अकेले नहीं कर रहे हैं, और आपको दोनों साइड से देखने को मिलती है। क्योंकि भाषा में जब आप सीखते हैं तो आपको एक ही बार, अगर आप अकेले सीख रहे हो तो आप अपने से ही बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो आप जल्दी सीखते हैं, और काफ़ी अलग अलग एंगल से देखते हैं, आप और मैं। जब आप अकेले सीखते हो तो सिर्फ मैं होता हूँ, आप नहीं होते, लेकिन जब आप ये देखते हो तो मैं और आप, ठीक है। तो इस तरह से ये चैनल हो गया। और भी इनकी कई वीडियोस हैं, ये घूमती भी हैं, तो कल्चरल सिटीज़ के बारे में मास्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, और बोट्स के थ्रू सेंट पीटर्सबर्ग, अगेन ये म्यूज़ियम में जाके देख रही हैं। या इनकी जो मोई रायोन, रायोन का मतलब होता है आपका ये तहसील टाइप छोटा शहर, तो रायन में क्या क्या चीज़ें हैं उसके होती। या फिर सेंट पीटर्सबर्ग में भाई नेबरहुड कौन कौन सी है, या फिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, शहर का ब्लॉग इस तरह का। और इसके अलावा फिर से ये जो है इन्होंने वीडियो बना रखे एज अ टीचर, जो है बेसिक लेवल से किस रशियन सीखते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अबाउट रशियन इन रशियन, ये पूरा चैनल रूसी भाषा है, रशियन में है। ये टीचर है और उनकी ज़्यादातर वीडियो जो है
ग्रामर सिखाने के लेकर है, टॉपिक को लेकर है। ज़्यादातर टीचर इन्होंने एग्ज़ाम वाले वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से रशियन में है, तो आप देख सकते हैं। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा इनका जो ये है कि ये जो है थीम के हिसाब से पढ़ाती है। जैसे इन्होंने सिबिया सिबिया मतलब ये अपने बारे में, मेरे अपने बारे में, ठीक है, आप किस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 15-20 सवाल जो है लिखे हैं। माफ़ कीजिए, मैं इनके चेहरे पे लाल कलर आ गया है, लेकिन इनकी परमिशन है स्क्रीनशॉट लेने की। तो ये इन्होंने काक तिबे जबूत कागदा ती रुदित्स्या, है ना, स्कूल का तिबियालेत इश्तो ती पा नास्ता नाश्तियस्या गिदिए ती रुदित्स्या गिदिए ती उच्चिष्या गिदिए ती राबोताइश, है ना, स्कीम यहाँ पे स नहीं है। तो आप किस कहाँ पे काम करते हो, तो जितने भी गिदिए ती जिव्योश सिचास, जितने भी जो सवाल हो सकते हैं अपने बारे में बताने की, वो कुछ ये उन्होंने बताया, इसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो इस सबका पूरा जो इंट्रोडक्शन है कवर हो जाएगा, ठीक है। ये एक थीम होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। जब हम इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूँगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको देखनी और एक्स्ट्रा तो ये बताती है। ऐसे ये थीम है मई पाद्रुगा, ठीक है। मई पाद्रुगा मतलब मेरी मोई द्रुग मतलब मेरा दोस्त, मया पाद्रुगा मतलब मेरी गर्लफ्रेंड। तो इसके बारे में जितने भी उसके बारे में बात है, का की वो ये जऊद स्कूल का एमुलेट कागदा गिदिए वी पसविन कहाँ पे मिले, कागदा का वी जनायत द्रुग द्रुगा गिदिए जीवियोत वही द्रुग ना, कहाँ रहती है वो। इस तरह के इतने सवाल होते हैं। क्या वो काम करती है या पढ़ती है, और काम करती है तो कहाँ करती है ना, और कौन सी कंपनी में करती है, ठीक है। और ये इस तरह के सवाल जो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई पूछे आपके दोस्त और आपके गर्लफ्रेंड के बारे में, जो हमने देखा तो जो लिखने वाला टेस्ट होता है उसमें इस तरह के सवाल आते हैं। ऐसे एक सिचुएशन में मेरा शहर मेरी कंट्री, है ना, तो मया स्त्राना ई मोई कुरत, कुरत वाला शहर, स्त्राना देश। तो इस तरह के जो सवाल हो सकते हैं अगर आपको उनको बात करनी पड़ जाए, ठीक है। तो ये जितने भी सवाल बन सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बात की और उसके सवाल के जवाब भी बताए हैं। तो ये बहुत एक थीम बेस्ड आपको मदद मिल सकती है। ऐसे ही इन्होंने कहा मया कार्तीरा, कार्तीरा मतलब घर, तो घर के बारे में कहाँ पे है, गिदिए नाखुदित्स्या वाशा कार्तीरा, तुम्हारा जो है स्थित कहाँ पे, ना ककोम जताखे नाखुदित्स्या वाशा कार्तीरा। जताखे मतलब होता है ये आपका ये मंजिल, फ्लोर, ठीक है। स्कूल का कमनाथ व वाशी क्वार्तीरा, कमना मतलब कमरे, कितने तुम्हारे कमरे हैं, है ना। काके कामनाती व वाशी क्वार्तीरा, वो एक ही सवाल है। इस तरह से ये आगे। उसके अलावा एक और थीम है प्रोफेसिया, मेरा प्रोफेशन। तो ये जितने भी सवाल हैं उसके बारे में ये बताया हुआ है। अब देखिए इसमें जो है मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रशियन सेटिंग कर रखी है, इसको हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाएगा जैसे कि हम देख रहे थे। तो ये बताती हैं काफ़ी अच्छा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल से चैनल हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी डीप बताया गया हर चीज़, और ये रशियन में पूरी की तरह। तो अगर आपको काफ़ी बेसिक अच्छी आ गई है तो ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे प्रीवियत या ईरा ई वीना मोयम कनाल और रुस्कम पर रुस्की सिवोन्या सिवोन्या व एतम वीडियो मी नाचुमित्सिया। ये बताती है जैसे यहाँ पे ईरा ई वीना मोय कनाल सिवोन्या व एतम वीडियो या। तो अब मेरे ख्याल से अगर आपको रशियन पढ़नी आ गई है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में सेटिंग है, यहाँ पे जैसे मिन्याजावुत एरा, यहाँ पे इंग्लिश में है, यहाँ पे रशियन में है। आप चाहें तो इसको हिंदी कर सकते हैं, या एक काम कीजिए पहले रशियन कीजिए, मेन जो वर्ड्स है उसको लिखिए, फिर वापस हिंदी पे आ जाइए, ठीक है। ऐसे ही एक और तो ये हो गया। ये टफ हो सकता है लेकिन ये काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हुई है। तो अगर कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया और या फिर हमने जो बताया उसको और ऊपर पढ़ना हो तो ये अच्छा आपके काम आ सकता है। ऐसे यहाँ पे एक और है नतालिया सोरोकिना। ये जो है काफ़ी, ये रशियन टीचर हैं रशिया की एक पार्ट में। तो ये जो है अपने क्लासरूम की वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं, है ना। और ये जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, एक्टिविटीज़, उसमें काफ़ी चीज़ें लेती है। और ये तो इसमें काफ़ी इनके वीडियोस जो हैं एक्टिविटीज़ के हिसाब से आते हैं, पूरी तरह से रशियन में है। क्लासरूम में जैसे पढ़ाती हैं बेसिक लेवल पे, जैसे A1 A2 लिखा हुआ है यहाँ पे, A1 A2 B1, और मोस्टली फॉरेनर्स को पढ़ाती हैं ये। तो ये इनकी वीडियोस काफ़ी सारे क्लासरूम से।
और ये ज़ूम कॉल वगैरह के वीडियोस भी हैं, जो ज़ूम कॉल में बात करते हैं उसकी वीडियो अपलोड करती हैं। तो जो लोग सीख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इनके आई थिंक चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं, है ना? कोलिया, आलिया, अंद्री, इवान, वांग ईरा, तालिया, ओले ओलेग ओलेगना, सोरकिना, ठीक है? सी लुश्ची कात्या, माशा। तो ये रशियन नाम लिख लिए कुछ लोगों ने, तो ये चाइनीज़ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। तो इन्होंने जो है यूट्यूब पे ये वीडियो डाल दिए। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाती है, क्लासरूम में पढ़ाती है। तो ये जो आप क्लासरूम में पढ़ें कभी तो इसके लिए हो सकता है, नहीं तो आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मुझे इनकी वीडियोस, क्योंकि मैं रशियन पढ़ सकता हूँ तो मुझे अच्छी इंटरेस्टिंग लगे, मैंने बता दिया। पर आपसे हो सकता है आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है? तो ये तो हो गए जो जिन्होंने हमने बात की थी, ठीक है? जितने भी हमने चैनल्स, जो मुझे इनकी परमिशन मिली स्क्रीनशॉट की या उनके बारे में बताने की, ठीक है? तो टूल्स एंड टेक्निक्स का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और बचे हुए हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और ये अगले वीडियो में भी जारी रहेंगे। और मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से और आने वाले कई वीडियो से बहुत मदद मिलेगी, आपकी रूसी भाषा और अच्छी होगी, और आप अपने से भी काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।